तो अभी 8वां फेरा भी इंक्लूडिंग होगा, जिसमें पंडित बोलेगा कि 8वां फेरा लो और कसम खाओ कि अपने बॉयफ्रेंड से अपने पति को नहीं मरवाऊंगी। ये वाला फेरा इंक्लूडिंग होने वाला है उसके अंदर। कि बेटी बिगड़ी हुई आ रही है, कहाँ से आ रही है? सोशल मीडिया से आ रही है ना, ये इंस्टाग्राम से आ रही है, ठीक है, ये जितने भी सोशल मीडिया फेसबुक से आ रही है, यहाँ से ये सारी चीज़ें सीखी जा रही है। मार देते हो आप किसी लाल को, वो भी किसी का भाई, एग्जैक्टली किसी का बेटा होगा। अपने बारे में भी सोचो, आपका भी कोई भाई होगा। कि जब बेटी ऐसी है तो माँ कैसी होगी, यानी जब बेटी ने ऐसा किया है तो माँ ने अपनी जवानी में कितने कुकर्म किए होंगे। जो भी फिलहाल रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, उनसे ये मत पूछना कि खाना कैसा बनाते हो, उनसे ये मत पूछना प्यार कितना करते हो, उनसे ये पूछना कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड कितने हैं। आपकी वाइफ आपसे सेटिस्फाई नहीं हो रही किसी भी कारण, सेक्स नहीं है, तो वो देवर से भी कर सकती है कांटेक्ट, है ना, समझ रहे हो? कांटेक्ट मतलब मैं ओपनली नहीं बोल रहा हूँ, वो सेक्स कर सकती है ओवर, जेठ से भी कर सकती है, इवन अगर ससुर सही सलामत है, सही ठीक ठाक है, उससे भी कर सकती है। ये सारे जो कड़ी है ना, ये संस्कारों को जोड़ती है कि आप हमारा बच्चा कर क्या रहा है, हमारी बहन बेटी कहाँ जा रही है, क्या कभी हमने चेक किया? हमारी बहन बेटी स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है या कोचिंग जा रही है, हम कभी चेक करते हैं? नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं द राष्ट्र प्रेमी। जिस तरीके से आपने देखा कि सोनम रघुवंशी का केस ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, और क्योंकि ये जो समाज है, जब उसने महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई, तो यही समाज जब मर्दों के लिए आवाज़ उठाने की बारी आई तो वो समाज सो गया। आपने देखा होगा कि हमारे देश में बहुत सारे फेक फेमिनिस्ट घूमते हैं। असली फेमिनिज्म मुझसे मानते हैं, चाहे वो सोफिया कुरैशी हो, भूमिका सिंह हो, जिन्होंने देश के लिए कुछ करा, लेकिन वो महिलाएं जो कानून का दुरुपयोग करती हैं, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस में झूठे केस लगाना हो, डाउरी का झूठा केस लगाना हो, तमाम ऐसे झूठे केस को हम नज़रअंदाज ना करके हम जनता के बीच में मौजूद हैं और बात करेंगे कि एक स्टूडेंट से और एक मर्द से जो क्या चाहता है कि जो चीज़ें हुई हैं वो सही भी हैं या गलत है। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? भाई पीयूष कुमार है। क्या लग रहा है कि ये जो हुआ है सोनम रघुवंशी ने जो करा है, कितना सही है और कितना गलत है? भाई सोनम रघुवंशी का पूछो तो गलत है, क्योंकि उसके भाई अभी मैं अभी न्यूज़ देख रहा था, तो उसमें उसका भाई जो है, जो सोनम रघुवंशी उसका भाई, वो मिला था उसकी जो जिसकी मृत्यु हुई है, जिसे मारा, उसकी फैमिली से। अब भाई वो जब वहाँ पे जा कर के वो रो रहा है, उसके आंखों से आंसू निकल गए, वो उसकी माँ से बात कर रहा है, वो उसको भी अपनी माँ ही समझ रहा है, तो इस हिसाब से समझ सकते हैं उसका भाई भी उसके खिलाफ है। आम तौर पर जो भी हिंदुस्तान के अंदर ये रीति रिवाज रहा है कि जो भी भाई बहन होता है उसका प्यार अटूट होता है, लेकिन इस केस में भाई जब उसके विरुद्ध चला जाए तो यहाँ से समझ सकते हैं कि एक जो लड़का है वो समझता है एक दूसरे लड़के की जान को। ठीक है, मैं अभी आऊँगा सर। ऐसे सोनम रघुवंशी हो गई, अतुल सुभाष का केस हो गया, मेरठ में ड्रम वाला केस हो गया, आखिर में ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये आपको क्या लग रहा है, इसकी जड़ क्या है? और सोनम रघुवंशी के ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? देखो, इसकी जड़ है संस्कार। संस्कार मेन चीज़, ठीक है। आप घर से आपको कैसे संस्कार मिले? कहते हैं ना कि पहले गुरु, सबसे पहली गुरु होती माँ। माँ जैसे चलाएगी बेटी ऐसे चलेगी। अगर आज सोनम ने ये किया है तो सोचो उसकी माँ पे कैसे क्वेश्चन मार्क लग गया होगा कि जब बेटी ऐसी है तो माँ कैसी होगी, यानी जब बेटी ने ऐसा किया है तो माँ ने अपनी जवानी में कितने कुकर्म किए होंगे, है ना। और उसका कहीं ना कहीं जो संस्कार तो है ही है, एक उसका जो श्रेय जाता है ना, वो जाता है बॉलीवुड पे, एक श्रेय जाता है उसका सीरियल पे, जो एकता कपूर है, जो अभी तक भी कंवारी है और पता नहीं कितनों का पलंग गरम कर चुकी होगी, है ना, लेकिन कंवारी है अभी भी, है ना। उसका श्रेय बहुत तगड़ा जाता है। 20 साल पहले उसने सीरियलों का एक गठन किया था कि मैं सीरियल बनाऊंगी, घरेलू वाले, जो मतलब घरेलू जो मतलब जोड़ेंगे एक दूसरे को, परिवार जोड़ेगा, है ना, उसको मैं बाउंड करूँगी, उसने शुरू किया था। और आज उसका जीता जागता प्रमाण हमें मिल रहा है, कभी सोनम के रूप में, कभी मुस्कान के रूप में, ये मिल रहा है। उसने सीरियल कैसे बनाए थे कि अगर आपको आपकी वाइफ आपसे सेटिस्फाई नहीं हो रही किसी भी कारण, सेक्स नहीं है, तो वो देवर से भी कर सकती है कांटेक्ट, है ना, समझ रहे हो? कांटेक्ट मतलब मैं ओपनली नहीं बोल रहा हूँ, वो सेक्स कर सकती है ओवर, जेठ से भी कर सकती है, इवन अगर ससुर सही सलामत है, सही ठीक ठाक है, उससे भी कर सकती है। उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा तो पड़ोस में जा सकती है, अपने एक्स बॉयफ्रेंड को ला सकती है। तो ये चीज़ें कहाँ से सीखी? ये इसी ने सिखाई है ना।
और बॉलीवुड ने क्या सिखाया हमें? बॉलीवुड ने हमें क्राइम करना सिखाया, रेप करना सिखाया। बच्चियों की जो एज होती है ना 12 साल तक की बच्ची, ऐसी बच्ची होती है कि उसकी मानसिक जो वो होता है ना ख़त्म हो चुका होता है, मानसिक क्रिया उसकी नहीं होती है। उनके साथ रेप करना सिखाया, डकैती कैसे करनी है वो करना सिखाया, है ना, सिगरेट कैसे पीनी है वो पी सिखाया, नशा चरस गांजा अफीम, है ना, ये सारे सूखे नशे करने सिखाए। ये सारा जो है ना बॉलीवुड की देन है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला संस्कार, ये सारे जो कड़ी है ना ये संस्कारों को जोड़ती है कि आप हमारा बच्चा कर क्या रहा है, हमारी बहन बेटी कहाँ जा रही है, क्या कभी हमने चेक किया? हमारी बहन बेटी स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है या कोचिंग जा रही है, हम कभी चेक करते हैं? सर मेरा एक सवाल ये है, बहुत प्यारा सवाल है मेरा, मैं प्यारी जवाब दूंगा। हाँ कि अभी आप तो छोटे हैं, अभी आप स्टूडेंट हैं, तो अभी आपकी शादी नहीं हुई, आपकी सर हो गई शादी? नहीं, मैं शादी नहीं कर रहा। देख रहे हो माहौल कैसे हो रहा है? हाँ, तो नहीं, ये बहुत अपने निजी विचार हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि एक महिला अगर बिगड़ी हुई है, एक लड़की बिगड़ी हुई है, उसको सुधारने के लिए माँ बाप उसकी शादियाँ करवा रहे हैं। आखिर में जो लड़की वाले के माँ बाप होते हैं अपनी लड़की के लिए तो सुधारने के लिए शादी करवाते हैं, जो सुधारने के लिए शादी करवाते हैं उस लड़के की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करते हैं? जैसे अभी आपने सोनम रघुवंशी के केस में देखा, अगर अफेयर तो बता देती। देखो, पहले एक छोटा सा वो चलता था कि हमारा बेटा बिगड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, उसकी शादी करा दो, सुधर जाएगा। तो हम जब भी खिलाफ थे कि भाई एक बिगड़ा हुआ बेटा, बिगड़ा हुआ बच्चा किसी नारी की, किसी लड़की की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करो, उसे सुधार के दो ना। लेकिन आज का जो चल रहा है ना, आज का जो युग चल रहा है कि बेटी बिगड़ी हुई आ रही है, कहाँ से आ रही है? सोशल मीडिया से आ रही है ना, ये इंस्टाग्राम से आ रही है, ठीक है, ये जितने भी सोशल मीडिया फेसबुक से आ रही है, यहाँ से ये सारी चीज़ें सीखी जा रही है कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं हमारे में संस्कारों के वो है। संस्कारों का अगर आपके कहने का मतलब अगर रामचरितमानस अगर ऐसे बच्चों को पढ़ाई जाए, ऐसे लोगों को पढ़ाई जाए तो सीता जैसा चरित्र हरण करे। मैं वही बता रहा हूँ। वृंदावन में एक बच्चा है छोटा सा, भागवत नाम है उसका। उसकी माँ ने बताया था, इंटरव्यू दिया था कि जब भागवत मेरे पेट में था ना तो मैं श्रीमद् भागवत पढ़ती थी, रामचरितमानस पढ़ती थी, अपने सारे ग्रंथों को वो करती थी, सारे ग्रंथों को पढ़ती थी मैं, ठीक है। उसका हमें प्रैक्टिकल जीता जागता वो मिला सैंपल। जब वो बाहर आया तो आज पूरे भारत में वो सनातन धर्म का प्रचार कर रहा है। क्या अगर उसकी जगह बेटी होती तो वो भी यही नहीं करती क्या? करती ना। अगर वो बेटी संस्कारों से जुड़ी होती तो आज वो सोनम नहीं बनती, आज वो मुस्कान नहीं बनती। बहुत जगह जहाँ आप लोगों को कैमरा नहीं पहुँचा ना तो घटनाएं वहाँ भी हो रही है। ये घटना इसलिए चर्चा में आ गई है क्योंकि ये सोशल मीडिया के थ्रू आ गई है। सर मैं आऊँगा, आप भी स्टूडेंट हैं, आपके तो बाल सफ़ेद हो गए, हमें नहीं पता कि ये जवानी के कारण हुए हैं या आप बुजुर्ग हैं, लेकिन आपने आपके अनुभव के हिसाब से जो सोनम रघुवंशी ने जो करा है, और ये सोनम रघुवंशी क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि अगर द्रौपदी की वजह से महाभारत हो रही है तो ये अकेली द्रौपदी नहीं है, आने वाले समाज का ये एक संदेश है। सोनम रघुवंशी जैसे कितने लोग हैं जो बिगड़े हुए हैं, उनके माँ बाप शादी बस इसलिए करवाते कि सुधर जाए। उस आदमी को क्यों नहीं देखा जाता जिससे वो शादी करवाते उसको बांधते हैं? सबसे बड़ी बात है, जैसे भाई ने बोला कि भागवत जब अपनी माँ के पेट में था तो उन्होंने भगवत गीता सुनी, पढ़ी, और वो बच्चे के कानों में गई। हाँ। बच्चे के संस्कार माँ के पेट से मिलते हैं। हाँ। सबसे बड़ी बात है। हाँ। एक कहावत है, माँ बच्चे को संस्कार जो पहला उसका अध्यापक होता है उसकी माँ होती है। माँ होती है। तो माँ के कारण ऐसे जो अतुल सुभाष जैसी पत्नी हो, सोनम रघुवंशी हो, मैंने मेरठ में ड्रम पैक करने वाली हो, मैंने इंडायरेक्ट में आपको क्या बोल दिया, बच्चे की पहली शिक्षिका, पहली अध्यापिका उसकी माँ होती है। माँ होती है। उसके अपने परिवार के संस्कार होते हैं, वही बच्ची के दिमाग में आते हैं। तो सबसे बड़ी बात भाई ने जो बोली, बहुत बढ़िया बात बोली। और एक चीज़ बताइए, हर कानून, अब मैं थोड़ा लीक से हटी बात करूं, हर कानून क्या महिला के लिए है? एग्जैक्टली। पुरुष के लिए कोई कानून क्यों नहीं है? महिला आयोग केवल महिला के लिए है, पुरुष के लिए क्यों नहीं है? अतुल सुभाष ने कहा था कि अगर मुझे न्याय नहीं मिले, आपने देखा होगा उसकी वीडियोस वायरल हो रही थी, तो मेरी अस्थियों को सुप्रीम कोर्ट के सामने जो गटर हो उसमें बहा देना। मेरे को न्याय सुप्रीम कोर्ट देगा। हाँ। आज के संविधान के हिसाब से। हाँ। संविधान के अंदर महिलाओं के लिए तो आपने संविधान बना दिया। हाँ। लेकिन अब मैं थोड़ा और लीग से हट के बात करूंगा, मुस्लिमों के लिए मुस्लिम लीग बोर्ड बन गया, सनातन बोर्ड क्यों नहीं बना? बात वही आ गई ना। नहीं सुनिए पहले, संविधान में एक ही पक्ष के लिए काम क्यों होता है? अच्छा मेरे को एक बात बताइए, क्या मर्दों, आप भी मर्द हैं, आप सब जितने भी लोग हैं, हम मर्दों से बात कर रहे हैं कि आखिर में जो चीज़ है ये कैसे ठीक हो सकती है? पशुओं के लिए आयोग है, महिलाओं के लिए आयोग है। अगर पशुओं के लिए आयोग है तो क्या जो पुरुष है वो जानवरों से भी बदतर है? जानवरों से भी बदतर है। हाँ बिल्कुल, जैसी परिस्थिति आ रही हो तो यही आ रहा है। वुमेन सेल
जब औरत पे जो कुछ कांड होता है ना, या घर पे उसको पीड़ित किया जाता है, तो पहला जो केस डालती है औरत, वुमेन सेल में डालती है ना। वुमेन सेल में आप कभी जाके देखना, किसी भी अपने नियर बाई वुमेन सेल में जाके देखना, उसमें 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना ऐसे लड़की आती है और कहती है कि मैं पति के साथ नहीं रह सकती, मेरी इससे बनती नहीं है। मतलब मात्र 2 महीने में आपने पति का नेचर जान लिया। एक व्यक्ति का हम जानवर को पालते हैं ना, जब वो बड़ा हो जाता है तो वो बहुत घनिष्ठ हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको हमने बचपन से पाला है। तो हमने 2 महीने में उस व्यक्ति का नेचर जान लिया। अरे उसके साथ रहो ना। हमारे बड़े बूढ़े क्या कहते थे कि पराया धन, पराया धन। लोगों को इसने कॉन्सेप्ट में क्लियर कर देता हूँ। पराया धन का मतलब ये था कि धन वो है जो अमूल्य है, जिसका मोल नहीं है, वो नारी थी। और पराया का मतलब ये था, ये कॉन्सेप्ट था कि बेटी तू इस घर में पराया है, लेकिन जो तेरा भविष्य में जो घर होगा ना, वो वाला होगा। जो तेरी पीढ़ियाँ चलेगी ना, वो वाला घर चलाएगी। तेरे जो वंश का, जो तेरे बच्चों का वंश चलेगा ना, वो उस वाली पीढ़ी से चलेगा। तो इसलिए लड़की को पराया धन बोला जाता था। लेकिन आज का कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है, ये देखो कि सोनम जैसी आ गई है। सर, आपने जिस तरीके से चीज़ें बताई कि संस्कारों की कमी, चाहे अतुल सुभाष की बीवी हो, चाहे वो मुस्कान हो जिसने ड्रम में पैक करा, और चाहे ये सोनम रघुवंशी हो, ये तो वो केस है जो सामने आ गई। सवाल ये है, जहाँ तक आप लोग पहुँचे ये वाले केस है, और जहाँ तक नहीं पहुँचे सोचो इससे ज़्यादा कितने केस है, बहुत सारे केस है। मेरा सवाल ये था कि पशुओं के लिए पशु आयोग है, महिलाओं के लिए महिला आयोग है, तो क्या पुरुष समाज जो है वो पशुओं से, जानवरों से भी नीचे चला गया कि उसके लिए कोई आयोग ही नहीं है? अब ये 21वीं सदी चल रही है ना, मुझे तो इसमें ये लग रहा है कि कलयुग अपनी चरम सीमा पे है। ठीक है ना, जो हमारे लिए एक भी कानून नहीं है। लेडीज़ों के लिए सारे कानून हैं, मैं मानता हूँ, हाँ उनके अधिकार में है। लेडीज़ों के लिए अत्याचार होता था आज से कुछ साल पहले, ठीक है, मानते थे हम, उनके साथ पीड़ित होती थी लेडीज़, हम जैसे पुरुष खड़े होते थे। लेकिन जब आज जैसे हम जैसे लोग जो लव जिहाद पे कार्य कर रहे हैं, अपने वहाँ से अपनी बहन बेटियों को बचा के ला रहे हैं, लेकिन हमारी बहन बेटी वहाँ यहाँ के क्या कर रही है, हम जैसे पुरुष से शादी करती है और उन्हें जहर दे देती है, सांप से डसवा देती है, पहाड़ी से धक्का दे देती है ना, ड्रम में पैक कर देती है। तो मतलब इसलिए हम लव जिहाद को वो कर रहे हैं क्या, लव जिहाद को ख़त्म करने कार्य कर रही है क्या? तो ये कहीं ना कहीं इसका जो पहला हुआ है ना, पहला उद्देश्य संस्कार है। आपने घर से अपने बच्चों को संस्कार दो। और हमने 2025 में भाई साहब हमने क्या क्या देख लिया, 2025 में हमने क्या क्या देखा, मई से पहले जून देख लिया, सोचो, और मई से पहले जून देख लिया, और रोड पे हनीमून देख लिया, ठीक है, और हनीमून में खून देख लिया। ये देख लिया ना हमने, शुरुआत है ये। और आने वाले टाइम में जब अभी हमारे सनातन धर्म में सात फेरे होते हैं ना, तो सात वचन होते हैं, तो अभी 8वां फेरा भी इंक्लूडिंग होगा, जिसमें पंडित बोलेगा कि 8वां फेरा लो और कसम खाओ कि अपने बॉयफ्रेंड से अपने पति को नहीं मरवाऊंगी। ये वाला फेरा इंक्लूडिंग होने वाला है उसके अंदर, बहुत तगड़ा होने वाला है। क्योंकि ये जैसा माहौल चल रहा है ना, उस माहौल के हिसाब से, उसके हिसाब से ये आने वाला है। जैसे नारू की व्यवस्था हो चुकी है, जैसे उनकी मानसिकता हो सकती है। अरे आप सीता बनो ना, आप सीता बनो, हम शिव की तरह आपको चटाओं में रखेंगे, सर पे बैठाएंगे। आप बनो तो सीता वाले गुण लेके आओ ना। अगर हम मर्यादा पुरुषोत्तम वाले राम है ना, तो हम सीता बनो, हम जटाओं में धारण करेंगे आपको। इन्होंने कहा कि 2025 में, मैंने ये देख लिया, आपकी तो उम्र भी मेरे को बहुत कम लग रही है, आप स्कूल के स्टूडेंट लग रहे हैं, मुझे लग रहा है शायद अभी स्कूल पास हो, कॉलेज अभी स्कूल पास करा आपने 12। हाँ, आपने क्या देखा? भैया ने तो बहुत कुछ देखा। भाई मैंने क्या देखा यार, ये देखने के बाद तो खैर एक ही बात बोलूँगा, एक 8 फेरे तो इन्होंने बता दिए, एक नौवा फेरा मैं ऐड कर देता हूँ। नौवा फेरा आप? हाँ। आप क्यों अपने लिए करवाओगे ऐड? नहीं, ये सभी के लिए करवा रहा हूँ ऐड। अच्छा। मर्द समाज के लिए करवा रहा हूँ। हाँ। पंडित जी ये बोले कि लड़की शादी करने के बाद ना मिले बॉयफ्रेंड से, रहे पति के साथ, और संस्कार की कमी हो जाए तो शादी तोड़ दे अभी, और वरमाला डाले तो जब ही डाले जब बॉयफ्रेंड के साथ ना हो मुलाकात। और एक बात याद रखे हमेशा, महिलाओं के ऊपर है ये कि मार देते हो आप किसी लाल को, वो भी किसी का भाई, एग्जैक्टली किसी का बेटा होगा। अपने बारे में भी सोचो, आपका भी कोई भाई होगा। अगर आपके भाई को कोई मार देगा तो कैसा लगेगा आपको? आप दूसरों के लाल को छीन लेते हैं, आपके लाल को छीन लेगा तो कैसे लगेगा आपको? एक पत्रकार महोदय एक बात और बोलो, हमारे ना सनातन धर्म में, मैं सनातनी हूँ, कट्टर सनातनी हूँ, मैं अपने सनातन के लिए बोलूँगा। और मैं आवाज़ पिछले 3-4 दिन से इस आवाज़ उठा रहा हूँ ताकि जागरूकता फैले। एग्जैक्टली। ठीक है,
अभी क्या हो रहा है कि हमारे सनातन में क्या होता है, कुंडली मिलाई जाती है ना। तो अब कुंडली का प्रावधान धीरे धीरे खत्म होने वाला है। अब मोबाइल डाटा निकाला जाएगा लड़की का, व्हाट्सअप स्टेटस चेक किया जाएगा, ठीक है। एक एक जितने उसके ऐप है ना, मोबाइल में ऐप है, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। और अगर आपके व्यूअर्स सुन रहे हैं ना, तो इस बात को माइंड में रखना, ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको। लड़की का मोबाइल चेक करो पूरा, उसके नाम से कितने नंबर हैं ये चेक करो आपको कहीं कुंडली मिलाने की जरूरत नहीं है। 36,000 गुण मिलेंगे आपके। बिल्कुल सोचो, अगर आपने ये मिलवा दिया, क्योंकि आजकल पता क्या हो रहा है, लड़कियां 4-4 नंबर रख रही है, कुछ लड़कियां 2-2, 3-3 मोबाइल भी रख रही है। सोनम रघुवंशी कितने? हाँ, या उसके आप देखो ना, उसके 4 ऑलरेडी बॉयफ्रेंड थे। इसी पे मैं 4 बॉयफ्रेंड थे ना उसके। वो सिर्फ ये जो शब्द बोल रहा हूँ मैं, ये सोनम रघुवंशी के लिए, मुस्कान के लिए, और बाकी कोई भी किसी नारी जाति के लिए नहीं है। मैं उनसे अच्छी है ना जो कोठे में बैठी हुई है ना स्त्रियाँ, वो बेहतर मानता हूँ मैं। उनको सभ्य स्त्री के रूप में देखता हूँ। क्यों पता क्यों? क्योंकि वो सीना ठोक के कहती है कि मुझे पैसा दो, मैं अपना तन बेचूंगी। और ये बोल सकती है? नहीं बोल सकती। ये क्यों नहीं बोलेगी? क्योंकि इनको लगता है कि मैं फेमस हो जाऊंगी, मैं बदनाम हो जाऊंगी, मेरे परिवार की इज्जत खत्म हो जाएगी, इसलिए नहीं बोलेगी। क्या अब उसके परिवार की इज्जत खत्म नहीं होगी? अब आप सोशल मीडिया में पूरे भारत में ये मुद्दा ज्वलनशील है, मुद्दा ये बहुत ज़्यादा। इसको आज का पुरुष, आज का युग, जैसे छोटे भाई भी देख रही है इसको, और हम जैसे पुरुष भी देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? ताकि नारी ने ऐसा किया तो जब उस कोठे वाली से सीखे वो, या तो आप खुल के बोलो, नारी तू नारायणी कहा जाता था, आज का नारी तू नारायणी है क्या? एक श्लोक भी था, यत्र नरस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। यानी जिस घर में नारी का सम्मान होगा, नारी की उपासना होगी, उस घर में स्वयं देवता आएंगे। और उस घर में नहीं कह रहा हूँ मैं, उस समाज में देवता आएंगे। समाज में देवता आएंगे। इन्होंने हाँ, 1 मिनट, आपने अभी बोला था कि मोबाइल वगैरह चेक करो, ये सभी बॉयज़ के लिए मैं बोलना चाहता हूँ जो भी फिलहाल रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। उनसे ये मत पूछना कि खाना कैसा बनाते हो, उनसे ये मत पूछना प्यार कितना करते हो, उनसे ये पूछना कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड कितने, उनसे ये पूछो तुम्हारे इससे पहले का रिलेशन क्या रहा है। अपने पूरा बायोडाटा दो, स्नैपचैट, व्हाट्सएप। आपके कितने रिलेशनशिप रही हैं? स्नैपचैट सुनिएगा पहले, आपके कितने रही हैं? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है पहले। तो आप लॉयल हो तो सब थोड़ी ना लॉयल हो सकते हैं। अगर लड़की भी गलत है तो लड़के भी तो गलत हो सकते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं? तो लड़कियों के ऊपर आवाज नहीं उठाई गई क्या? सवाल इनका यही है